मेरा नाम है अभिषेक सोनवानी। मैं ग्रेजुएशन परस्यूम कर रहा हूँ इन बीटेक। हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। और हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, उनके उस कंट्री के लोगों को नियंत्रित में करना है, तो एक संविधान होना चाहिए जो संविधानों को फॉलो करके उस कंट्री के लोग नियंत्रण में रहे। और हमने ये बात हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा गया है। जैसे अरे कौटिल्य के अर्थशास्त्र, उसमें भी लिखा गया एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना। तो जो हम तो इसी वजह से हमारे जो मेंबर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सोचा और ये लागू कर दिया 26 नवंबर 1949। तब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे विभिन्न चीज़ डाले गए थे, जैसे सोशलिज्म हो गया, सेक्युलर हो गया, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स। तो मानवीय अधिकारों की बात आ गई। मानवीय अधिकारों की बात जैसे अगर राइट टू स्पीक, अगर किसी व्यक्ति को अपने मत रखने होंगे तो उसको बोलने के अधिकार थे। राइट टू एक्शन, अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके प्रति वो लड़े, इसके बारे में बताया गया था। राइट टू स्पीक, अगर कहीं गलत हो रहा तो उस अगर गलत बात हो रही तो उसके ऊपर उसको सही बोलना, उसके ऊपर भी उसको अधिकार मिले थे। अगर इसके बियॉन्ड वो कुछ करता है गलत काम तो उसके ऊपर भी एक्शन करने का काम गवर्नमेंट करेंगे। वो संविधान में भी ऐसा कहा गया था। इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। हर एक सिटीजन क्राइम करे, अगर वो किसी जैसे अगर वो हैरेसमेंट कर रहा है किसी लड़के को, ये क्राइम हो गया, तो उसके ऊपर बियॉन्ड नहीं जा सकता। अगर हर एक उस कंट्री का कोई भी सिटीजन उसके संविधान को बियॉन्ड में अगेंस्ट काम करता है तो उसके ऊपर एक्शन करेंगी गवर्नमेंट। तो ये हमारे जो ह्यूमन राइट्स है, हम सिटीजन को समझना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारे ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है हमारे ऊपर कि हमें इसके बियॉन्ड कुछ काम नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे कि और हमें तो पता है सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म की वजह से एकता, सम्मान क्या बोलते उसको, समान अधिकार होने चाहिए। सेकुलरिज्म की भावना से कहाँ देखने को मिलता है आजकल की जनरेशन में, आजकल के दौर में तो सेकुलरिज्म का नामो निशान ही नहीं मिलता। सेकुलरिज्म कहाँ, ना एजुकेशन में, ना कहीं बिजनेस में, ना कहीं हर एक पोस्ट होती है जहाँ सेकुलरिज्म नहीं देखने को मिलता। सेकुलरिज्म की बात तो की जाती है पर वो बात लागू नहीं होती। कहीं कहीं होती है पर कहीं कहीं नहीं होती, जो कि समय के साथ बदलनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन भी हम देखने को मिलता है। और जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे अभी कल 10 दिसंबर है, तो कल हम सब मनाएंगे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। तो उसमें बात की जाएंगी हमारे ह्यूमन राइट्स क्या होने चाहिए, हमें क्या रिजोल्यूशन रखने चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, और हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और हमारे जो राइट्स है उसके टैकल कैसे करना चाहिए, उसके बारे में फेस करके, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस करके हम कैसे अपने सिटीजन और हमारे कंट्री की ग्रोथ को बढ़ाएं, जिसके कारण क्राइम रेट कम हो। उस माध्यम को इस दौरान बताने की कोशिश करेंगे और थोड़ा कुछ अवेयर करेंगे कि हमारे ह्यूमन राइट्स के अधिकारों में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और उसके अधिकार उस चीज़ों से हम अपने कंट्री में थोड़ा कैसे लाइबिलिटी ला सके, और कैसा थोड़ा हमारा टेक पार्ट हो उसमें, वो भी हम बताएंगे। जो जैसे कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, हमने पता है कि हमारे क्या अधिकार हैं। मानव अधिकारों की बात की जाए तो जो कुछ भी हमारे अधिकार में हम वो करें, अगर उसके बियॉन्ड में हम नहीं करना चाहते तो कुछ, वो हमें कैसे रोक पाए। अगर हमको सभी को पता है कि हमारे अधिकार क्या है, पर हम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अधिकारों को पता भी होने के बावजूद भी वो उस अधिकारों के लड़ते नहीं है। ये सबसे बड़ा बिग पॉइंट मुझे लगता है। अगर ये क्या है बेटा, अगर तुम्हारे अधिकार तुम्हें पता है, अगर तुम उसके उसके बारे में लड़ना चाहते हो तो लड़ो ना, कौन रोक रहा तुम्हारे। तभी भी मैंने प्रैक्टिकल में देखा है
मैंने प्रैक्टिकली में देखा है कि लोगों को पता थे उसके अधिकार क्या है, उसके लिए वो लड़ना है, पर लड़ते नहीं। सिचुएशन डिमांडेड बड़ी हो जाती है, इशू बड़ा हो जाएगा